सभी सामान्य लोग अपने घर परिवार की सुरक्षा, सुख, समृद्धि, शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं, जबकि जो साधक हैं, जो साधना मार्ग पर हैं, जिन्हें सिद्धियों की कामना है, संन्यास अथवा मोक्ष मार्ग पर हैं, तब उनकी स्थिति अलग होती है। उनके लिए कोई भी देवी देवता की महत्ता अलग तरह से परिभाषित होती है। वह ऊर्जा नियंत्रित कर सकते हैं और उनके लिए देवी देवता अलग प्रभाव दे सकते हैं, चूंकि वो सिद्धियों के लिए और साधना के लिए पूजा कर रहे होते हैं। सामान्य पूजा अनुष्ठान में सामान्य लोग अपने कल्याण, सुख, समृद्धि के लिए देवता की पूजा करते हैं, जबकि व्यक्ति की चाहत होती है भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति की। वह इसके लिए भिन्न भिन्न इष्ट अर्थात मुख्य देवी देवता की आराधना उपासना करती हैं, ताकि उनके कष्ट कम हो सकें, उनकी भौतिक जरूरतें पूरी हो सकें। फिर भी उन्हें कभी कभी अपेक्षित लाभ नहीं मिलता, कल्याण नहीं होता, कभी कभी तो कष्ट परेशानियां बढ़ भी जाती हैं। इसके अपने कारण हैं, जबकि कष्ट उठाते रहने पर भी लोग इन्हें मानने को तैयार नहीं होते। कारण हर चीज के पीछे होता है। थोड़ी सी नासमझी के कारण लोग भारी अनिष्ट और भाग्य विकार को आमंत्रित करते हैं। फिर भी ऐसा अंधविश्वास उनमें रहता है कि आप अगर उनको समझाओ तो वह आपको ही मूर्ख और गलत कहने लगेंगे। लोगों की धारणा होती है कि कोई भी देवता कभी अनिष्ट नहीं कर सकता, जबकि हम उसकी पूजा कर रहे हों, उपासना कर रहे हों, आराधना कर रहे हों, लगातार कर रहे हों। वह हमेशा लाभ ही देगा और कल्याण ही करेगा, ऐसा लोग सोच करके चलते हैं। लोग यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि किसी भी शक्ति की अधिकता भी कष्टकारक हो सकती है, जबकि उसकी आपको जरूरत न हो। लेकिन ऐसा भी होता है। सामान्य स्थितियों में तो लोग किसी चीज की अपने शरीर के लिए जरूरत जब नहीं है, उसकी अधिकता हो जाए तो उससे विकार को मान लेते हैं। लेकिन पूजा पाठ में किसी शक्ति की अधिकता हो जाए और उससे कोई दिक्कत हो तो यह लोग मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन ऐसा होता है सामान्य लोगों के लिए, जबकि वह सामान्यतः भौतिक अवस्था के लिए आराधना कर रहे हों, उनका उद्देश्य भौतिक उपलब्धियां हों, साधना सिद्धि न हो। अब प्रश्न उठता है कि भला कल्याणकारक देवी देवता अनिष्ट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ गलती यह हो रही है कि सभी देवता, सभी देवियां कल्याणकारी हैं, परंतु तब कल्याणकारी हैं जब आपको उनकी जरूरत है, जब आपको उनकी आवश्यकता है। अब आप उदाहरण ले लें, आप मोटे हैं पहले से ही, चर्बी आपकी बढ़ी हुई है और लक्ष्मी की निरंतर पूजा कर रहे हैं। अब सोचिए, धन संपत्ति तो बाद की चीज है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, मोटापा, मधुमेह हो सकता है, आप अपनी अकाल मृत्यु और घोर दुख, शारीरिक कष्ट को आमंत्रित कर रहे हैं। यह आपने कभी ध्यान नहीं दिया। हम जिस देवी देवता की पूजा उपासना कर रहे हैं उससे कौन सा चक्र अधिक क्रियाशील होगा और उससे क्या बढ़ेगा? धन तो बाद में बढ़ेगा। आप कितना भी लक्ष्मी की पूजा करें, आपको धन तो भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिल सकता। हाँ, भाग्य का पूरा जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आप सिद्ध नहीं हैं, आप सामान्य भौतिक लोग हैं। अब इसी प्रकार आप में काम, क्रोध, उत्तेजना अधिक है। आप काली जी या भैरव जी की पूजा कर रहे हैं, आप में गुस्सा, उग्रता बढ़ती जाएगी। अब आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके गुण तो आप में आएंगे ही, जिससे आप कष्ट पा सकते हैं। गलतियों की संभावना बढ़ जाएगी। इस प्रकार आप कलह, झगड़े, राजदंड और अकाल मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। आपको तो शिव जी की पूजा करनी चाहिए भाई। इसी प्रकार सरस्वती की पूजा भावुक व्यक्तियों के लिए उचित नहीं होती।
चंचल प्रकृति के सक्रिय व्यक्ति के लिए दुर्गा जी की उपासना उनमें अति सक्रियता, चंचलता बढ़ा देगी, जिसे उनकी शांति समाप्त हो जाएगी। सोचिए, यदि सभी देवता, सभी देवियां सभी के लिए उपयुक्त होते तो उनमें इतनी विभिन्नता क्यों होती? एक ही देवी देवता से सब कुछ मिल जाता तो सब लोग एक ही की पूजा कर रहे होते। क्यों इतने मंत्र बनाए गए होते? क्यों इतनी अलग अलग तरीके बनाए गए होते? याद रखिए, आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप उस देवी देवता को अपने शरीर में बुला रहे हैं, उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में बुला रहे हैं, अपने आसपास बुला रहे हैं, अपने कल्याण के लिए उनको बुला रहे हैं। वास्तव में तो सभी पहले से आपके शरीर के अलग अलग निश्चित चक्र में हैं। पूजा से आप ब्रह्मांड से उसकी शक्ति को शरीर में खींचकर उसकी शक्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे वे जागृत हों, अधिक क्रियाशील हो सके। यदि वह शक्ति पहले से आपके शरीर में अधिक है तो अब शरीर का सारा ऊर्जा समीकरण असंतुलित हो जाएगा। शक्ति बढ़ने के कारण ही आप विनष्ट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप क्रोधी हैं और भैरव जी या काली जी की शक्ति आमंत्रित कर रहे हैं तो क्रोध भी तो बढ़ेगा, और यह क्रोध ऐसा अनर्थ करवा सकता है कि आप या तो आत्महत्या कर सकते हैं या हत्या करके जेल जा सकते हैं। कलह, कटुता, झगड़ा तो आपसे आम हो जाएगा। क्रोध को जबरदस्ती दबाएंगे तो पागल हो सकते हैं। यह बात साधक, संत, सन्यासी, तांत्रिक, ज्योतिषी, पंडित अथवा विरक्त के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि उन्हें इन शक्तियों का उपयोग करना होता है विभिन्न उद्देश्यों के लिए। वह नियंत्रित कर सकते हैं, इनका स्वरूप परिवर्तित कर सकते हैं, अथवा उनकी आवश्यकता की दिशा भिन्न होती है, जिससे उनके लिए अति अथवा अधिकता आवश्यक भी होती है। सामान्य जन के लिए यह नहीं कहा जा सकता। उन्हें संतुलन की आवश्यकता होती है, जिससे जीवन संतुलित रहे। याद रखिए, प्रत्येक देवी देवता ब्रह्मांड के एक निश्चित गुण और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके मंत्रों, पूजा पद्धति, उनके रूप में एक विशिष्टता होती है जो उनके गुणों को व्यक्त करती है। उनकी पूजा करने पर आप में वह गुण बढ़ने लगते हैं। यदि उसकी आपको आवश्यकता नहीं है तो वह आप में अधिक होने पर कष्ट देने लगेगा, अनर्थ करने लगेगा। अतः जिसकी कमी हो उसे ही बढ़ाना और संतुलन बनाना चाहिए, जिससे अधिकतम लाभ मिल सके। आश्चर्य का विषय है कि ज्योतिष में रत्न, अंगूठी, ताबीज आदि के चुनाव में इसकी सावधानी बरती जाती है कि कौन ग्रह का प्रभाव नुकसान कर सकता है ऊर्जा बढ़ाने पर, या कौन सा ग्रह अधिक लाभ दे सकता है ऊर्जा बढ़ाने पर। लेकिन पूजा अनुष्ठान में हम जाने किस तरह की अंधश्रद्धा के शिकार हैं, फलतः परिश्रम भी करते हैं और लाभ के बदले हानि और अनिष्ट के शिकार हो जाते हैं। अतः अपने दैनिक लाभ के लिए आपको ऐसे देवी देवता का चुनाव करना चाहिए जिनकी शक्ति और गुणों की आपको आवश्यकता है, ना कि उनकी जिनके गुण आप में पहले से ही अधिक हैं। हालांकि इस पोस्ट पर, इस वीडियो पर कुछ लोग कमेंट करते मिल जाएंगे कि यह सही नहीं है अथवा ऐसा नहीं होता, किंतु ध्यान से सोचें तो यही प्रक्रिया गुरु लोग भी अपनाते हैं। अगर वह अपने आप में जानकार और सक्षम है तो वह अपने यहाँ दीक्षा लेने आए शिष्य की जरूरत, उसमें उपस्थित ऊर्जा, उसकी औरा यानी कि आभा मंडल के साथ उसकी मुक्ति में भी सहायक शक्ति या देवी देवता का आकलन करके ही उसे इष्ट और मंत्र प्रदान करते हैं। इसलिए अपनी आवश्यकता के अनुसार निश्चित गुण की शक्ति को उपास्य देवता बनाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियां तो सब एक ही हैं, बस उनका स्वरूप और गुण अलग है जो हम अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग कर रहे हैं। एक ही शक्ति ने अलग अलग गुण
ले लिए हैं, अलग मंत्र से अलग गुण उत्पन्न होता है, अलग तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी शक्ति की जिस रूप की जिस गुण की आपको जरूरत हो उस गुण को अधिक लीजिए, आपका जीवन संतुलित होगा, आप अधिक सुखी होंगे, आप अधिक समृद्धिवान होंगे और शांति प्राप्त करेंगे संतुलन से। हमने एक विचार को समझाने का प्रयत्न किया है, आप माने या न माने यह आपके